catch a glimpse of me. Don't you हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज दिन है शनिवार यानी कि सैटरडे की, ये है सुबह। तो सुबह काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, आज थोड़े बादल से भी है और लगता है कि आज मतलब ना ज़्यादा धूप निकलने वाली नहीं है। तो मैं ना किचन का थोड़ा सा काम करके और मैं आ गई थी क्यू को उठाने के लिए, क्योंकि क्यू का हो गया था उठने का टाइम, यानी कि 5:30 बजे का फिक्स है कि क्यू को मैं ना उठा ही देती हूँ। तो मैं क्यू को उठाने के लिए अंदर आ गई थी। तो मैं जब मैं क्यू को उठाने आती हूँ ना, तो मैं क्यू के लिए हल्का सा गुनगुना पानी साथ में लेके आती हूँ। अगर पानी नहीं होता तो उठने में बहुत नखरे करता है ये। तो मैं ना थोड़ा सा इसे बोलती हूँ ना, तो ये उठ के पानी पी के और वहीं से है ना जो ठाकुर जी रखे हुए हैं, तो वहीं पे मैं इसको ना हाथ वगैरह जुड़वा देती हूँ, उनको प्रणाम करवा देती हूँ सुबह सुबह। और फिर उठा के मैं इसे हमेशा है ना बाहर, अभी गर्मी आ गई ना तो बाहर बालकनी में इसका फिक्स है कि उठते ही इसको ना बाहर बालकनी में हम लोग इसे बिठाते हैं, ताकि थोड़ी ठंडी हवा लगेगी और थोड़ा सा बाहर आएगा ना तो अपने आप इसकी नींद वगैरह भी थोड़ी ठीक हो जाती है। इसको अगर थोड़ी नींद वगैरह में हो बच्चा तो वैसे बच्चे 5:30 बजे काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, इनको उठाते करते तो नींद में भी थोड़े रहते ही है। तो उसे उठने में तो उठ जाता है, पर बाहर बैठता है ना तो बस ऐसे अजीब तरीके से बैठा रहता है ये। तो थोड़ी बहुत देर इसके साथ या तो इसके पापा को बैठना पड़ता है या फिर मैं इसके साथ थोड़ी बहुत देर मैं बैठती हूँ। तो अभी तो मेरे को ना थोड़ा दूध वगैरह मुझे भी लेना था, पीना था, करना था। तो मैं भी है ना क्यू के साथ ही बैठ गई थी, क्योंकि क्यू के पापा उनका कुछ और काम करने लग गए थे, क्योंकि उनको भी क्या ना जो ओक वगैरह पे जाना पड़ता है उनको भी, तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे। तो क्यू के लिए मैं ना दूध रखे और फिर मैं चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे ना क्यू के लिए किचन में खाने वगैरह की भी तैयारी करनी है। तो आज बनेगी केरी की सब्ज़ी और साथ में बनेगी चपाती, क्योंकि है ना जब केरी की सब्ज़ी बनती है ना तो क्यू को है ना केरी की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। वैसे मैं आपसे बोलती रहती हूँ कि वो उसे खट्टा पसंद नहीं है, पर केरी की सब्ज़ी में उसे ना चीनी थोड़ी ज़्यादा डलवा लेता है वो, तो उसे ना मीठा काफ़ी अच्छा लगता है। उसे खट्टी हो सब्ज़ी केरी की तो वो खाता नहीं है। तो लहसुन, प्याज और मिर्च मैंने ना, जो मेरे पास मिक्सर था तो उसमें मैंने ना कद्दूकस मतलब हल्का बारीक बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में। तो इसको है ना मतलब मिक्सी में मिक्सर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऑयल डाल के थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी देर इनको ना गोल्डन ब्राउन होने तक भुना है। और भुनने के बाद में जो इसमें सूखे मसाले हैं तो वो मैंने डाले, जैसे कि मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला, इसके अलावा जो नमक है तो नमक डाल के बस अब इनको थोड़ी देर मिक्स करूँगी। और इनको है ना 1-2 मिनट तक, इनको 1-आध मिनट तक, ज़्यादा देर नहीं, सूखे मसाले जल्दी पक जाते हैं, तो 1-आध मिनट तक इनको मैंने भुना है। भुनने के बाद में अब मैं इसमें डाल लूँगी पानी, और पानी डालने के बाद में भी इसमें डाल लूँगी केरी। और जो कुकर में इस तरीके से सब्जी, पानी कम डालना होता है, पानी ज़्यादा डालेंगे तो केरी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा कम पानी डालना है, जिस हिसाब से हमें रखना है ना उसे थोड़ा सा ज़्यादा डालना है कि पानी की, ठीक है मैं इतना सा ही रखना है केरी में पानी। और थोड़ी सी डाली है मैंने चीनी। अब इसकी लगा दूंगी मैं लीड, और ऊपर से है ना लीड लगाने के बाद में जब मैंने मसाला पकाया था ना तो उसी टाइम पे मैंने ना आटा लगा लिया था, क्योंकि होता है ना कि मसाला पकने में थोड़ा टाइम लगता है। जो मसाला अगर मिक्सर जो होता है ना मतलब थोड़ा बारीक से, अगर मोटा वाला मसाला होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर अगर हम उसे ना ग्राइंड करते हैं ना तो मसाले में ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्यू के लिए मैंने चपाती वगैरह बनाई, तो आज क्यू के लिए पराठा बनाए और साथ में सब्जी वगैरह पैक किए। रोजाना मैं सॉस वगैरह नहीं देना चाहती हूँ उसे, पर अगर किसी चीज़ का जैसे कि चिल्ला वगैरह बनाती हूँ तो उसके साथ में उसको ना सॉस वगैरह दे देती हूँ। तो आज क्यू के लिए ना केरी की सब्ज़ी और साथ में मैंने उसके चपाती पैक किए। तो क्यू है ना चला गया था स्कूल। उसके बाद में क्यू के पापा क्यू जाने से आधा घंटा पहले क्यू के पापा चले जाते हैं, फिर क्यू जाता है। तो क्यू के जाने के बाद में फिर मैंने ना झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है, मतलब मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो गया है। और उसी टाइम पे झाड़ू पोछा हो जाता है तो उसी टाइम पे क्यू के पापा आ जाते हैं, या तो मैं पोछा लगाती रहती हूँ या फिर झाड़ू वगैरह करती रहती हूँ। ज़्यादातर तो मैं पोछा लगा के, मेरा ख़त्म होने वाला होता है ना उसी टाइम पे वो आते हैं। तो आज भी वैसा ही हुआ था, बस मेरा पोछा लास्ट चल रहा था, ख़त्म होने वाला था, उसी टाइम पे क्यू के पापा आ गए थे। तो क्यू के पापा हो गए नहा धो के रेडी, और मुझे बनाना था उनके लिए जूस। तो मैंने पहले बोल दिया कि आप पहले तैयार हो जाओ, उसके बाद में मैं आपके जूस बना दूँगी, क्योंकि उस टाइम पर
मैं पोछा वगैरह लगा रही थी, उन्होंने पहले बोला, फिर मैंने बोला कि ठीक है आप पहले है ना तैयार हो जाओ, फिर मैं जूस बना दूँगी आपके लिए। तो आज बनाए पपीता का जूस। तो पपीता रखा हुआ था अभी, तो पपीता का ही जूस बनेगा। वैसे बीच बीच में अभी मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, कभी किसका कभी किसका। तो पपीता को मैंने ना जो मिक्सर है तो उसमें कर लिया था। और इस वाले मिक्सी छोटे वाला जो मिक्सर है ना, इसकी इतने लोगों ने पूछा है, मतलब इस वाले जूसर की आपने कहाँ से लिया है और कितने में लिया है क्या है। तो जिसने मेरे से पूछा था ना, तो उनके मैंने लिंक ज़रूर शेयर किया है कि अच्छी बात है कि किसी के भी काम आए ना, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो हमारे तो इतना ज़्यादा यूज़ में आता है ना ये, तो छोटी सी जगह में आ जाता है, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है, फटाफट मतलब निकाल लो और जूस बना लो कर लो। तो हमारे क्या ना रोज़ाना जूस का काम होता है ना, तो फिर वो मिक्सी वगैरह में ईजी नहीं होता है, इसमें काफ़ी ईजी होता है जूसर में। तो जूस वगैरह मैंने बना लिया है, ऊपर से थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने डाले, क्योंकि ड्राई फ्रूट के बिना जूस अच्छा लगता नहीं है। तो और मेरे लिए किए मैंने पपीता कट, क्योंकि मुझे ना जूस पपीता का जूस पसंद नहीं है। तो हम लोगों ने जूस वगैरह पिया, यानी कि पपीता वगैरह खाया, और फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि पापा का जाने का हो गया टाइम, तो उनके लिए मुझे बनाना था टिफ़िन के लिए खाना। तो सब्ज़ी रखी हुई थी, मतलब सब्ज़ी बनाई ली थी सही, बस उनके लिए भी मुझे ना फटाफट से चपाती बनानी है। तो अभी मैं ना 2-5 दिन से, मैं जब से हम लोग गाँव से आए ना, तब से हम लोग है ना दही नहीं बना रहे, क्योंकि जब से गाँव आए ना तब से, क्योंकि पापा की और कियान की दोनों की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। ख़राब क्या मतलब, जैसे कि कोल्ड हो रहा है, जुकाम वगैरह ऐसे। तो अभी इस टाइम पे दही नहीं देना चाहिए, तो इस वजह से अभी दही कुछ टाइम से मैं बना नहीं रही हूँ। जिस टाइम पे उनका सही हो जाएगा ना, तो उसी टाइम पे दही वगैरह वापस रोजाना में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी दूध भी थोड़ा कम कर दिया है, मतलब 2 किलो से 1.5 किलो कर दिया है, क्योंकि अभी गर्मियों में दूध पीने की इतनी ज़्यादा इच्छा होती नहीं है। सर्दियों में अच्छा लगता है, पर गर्मियों में मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पापा भी एक टाइम पे पीते, शाम को टाइम पे हम लोग सब पीते हैं, सुबह के टाइम पे कोई सिर्फ कीयू दूध लेता है, और मैं कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ, कोई फिक्स नहीं होता। मेरा टाइम होता है तो ले लेती हूँ, वरना नहीं लेती हूँ। और खाना बना के, और फिर उसके बाद में मैं नहा के मैं हो गई थी रेडी। और अभी है ना, मतलब सुबह से है ना, मतलब धूप नहीं निकल रही है, आज मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। तो नहा के कपड़े वगैरह वॉश करके मैं लेके आ गई थी। और अभी काफ़ी टाइम से मैंने ना मशीन वगैरह भी ऑन नहीं की है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा होते ही नहीं, और बेडशीट वगैरह वॉश करनी होती है ना, तो मैं अभी क्या ना सुबह ही लगा दी। जिस टाइम पर मैं उठती हूँ ना, तो उसी टाइम पर मैं बेडशीट वगैरह लगा लेती हूँ, मतलब रात को ही चेंज कर लेती हूँ बेडशीट, ताकि सुबह सोए हुए रहते हैं ना, तो इनको उठाना नहीं पड़ता, और मैं सुबह बेडशीट लगा देती हूँ। तो अभी तो हाथों से ही कपड़े वॉश कर लेती हूँ, डेली यूज़ के कपड़े होते हैं जो। इसके बाद में फिर हो गया था क्यू का आने का टाइम, यानी कि क्यू में ना, जब मैंने कपड़े वपड़े डाल के थोड़ी बहुत देर मैंने वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह की, तो जहाँ तक आ गया था क्यू। और आते क्यू बोलने लग गया था कि मम्मा भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ बना दो, चिप्स वगैरह बना दो। तो होता है ना कि बच्चे मतलब कितना ही खाना खा लेते हैं वहाँ पे, तब भी मतलब बच्चों आने के घर पे आने के बाद में तो उनको भूख लगती है। तो मैंने बोला कि ठीक है बेटा, अभी बना दूंगी मैं आपके लिए। तो जहाँ तक बर्तन रखे हुए थे सुबह के, तो वो बर्तन लगाने थे, तो मैंने बर्तन वगैरह लगाए। और साथ में जहाँ तक मैं ना चिप्स वगैरह, मतलब जो उसके लिए खाने में कुछ बनाने लगी ना, वहाँ तक क्यू था जो वो सो गया था। मतलब क्यू का समझ में नहीं आता, कभी तो खाने के लिए बोलता बोलता वो खुद सो जाता है, क्योंकि होता है ना कि बोलते चीज़ें बनती नहीं, कि फटाफट चीज़ें नहीं बना। ऐसा तो है नहीं कि बोला वो चुटकी बजाते चीज़ बन गई, तो ऐसा थोड़ी मेहनत भी चाहिए होती है, बनाने करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मेरा था कि अभी उसको भूख लग रही है, तो फटाफट उसके लिए फिंगर निकाल देंगे। पर वहाँ से स्कूल से आता है ना, तो थोड़ा सा थका हुआ रहता है, तो इसी वजह से थोड़ी देर के आधा घंटे के बाद में क्यों ना सो जाता है वो। तो मैंने बर्तन वगैरह लगाए ना, चिप्स वगैरह मैं निकाल ही रही थी उसी टाइम पे कियान है ना सो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्यों के लिए जल्दी से कुछ बनाएंगे। तो फिंगर वगैरह निकाल लिए थे, उससे पूछा तो उसने बोला कि ठीक है मम्मा, आप मेरे लिए ना फिंगर वगैरह ही निकाल दो। तो अभी क्योंकि पापा को भी काफ़ी पसंद है, तो मैंने अब निकाले हुए भी बहुत टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इनको निकाल लेते हैं। मैं चेक कर रही थी डिब्बों वगैरह में कि कुछ खाने के लिए क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, कुछ अलग बना लेती हूँ। फिर मेरे को फिंगर वगैरह दिखे ना, तो मैंने कि मतलब काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो वही बना लेती हूँ। और अभी तो पूरा ऑयल है ना मेरे ऊपर आते आते ही रह गया था, मतलब पता नहीं क्या हुआ था, जो निकालने की जो झाड़ी वगैरह है ना, तो ये फंस गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। अभी पूरा तेल अच्छा करते करते कुछ है ना, मतलब है ना कुछ अलग हो जाता। तो थोड़ा सा होता है कि मतलब कुछ भी काम करो संभाल के करो, मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान से कर रही थी, पर पता नहीं क्या हुआ एक साथ, पर वो क्या है ना बच ही गया है, वरना अभी तो मेरी है ना हालत ख़राब हो जाती। तो चलो फिंगर वगैरह थे, तो फिंगर मैंने थोड़े थोड़े करके सारे ही
निकाल लें। तो ये जो बड़े वाले फिंगर आते हैं ना डबल साइज़ में, तो वो वाले नहीं है, थोड़े हल्की छोटी साइज़ में इनको निकालना ईजी होता है। जो बड़ी साइज़ में होता है तो उनके लिए ऑयल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो काफ़ी सारा ऑयल लो कढ़ाई में, फिर वो ऑयल ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से जो छोटे वाले फिंगर है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फिंगर वगैरह मैंने निकाल लिए थे, तो क्यूस हो गया था वहाँ तक। और मैंने ना मक्खन भी निकाल के मैंने रख दिया था, जो क्रीम वगैरह थी कि मैं ना इसका घी वगैरह बना लूँगी। पर क्यूस होने के बाद में फिर मेरी इच्छा नहीं हुई बनाने की, तो क्यू के साथ मैं भी सो गई। और मैंने जो ये मक्खन रखा हुआ था ना, तो इसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया था। तो कियान था ना, कियान सो गया था, तो मैं भी उसी के साथ सो गई थी। मुझे भी थोड़ा मतलब दिन भर थक जाते ना तो नींद से आ जाते, तो क्यू सोने के बाद में मैं भी उसके साथ ही सो गई थी। और फिर उसके उठने के बाद में फिर मैंने क्यू को खाने के लिए फिंगर दिए हैं। और मैं जो क्रीम रखी हुई थी ना वो भी मैंने फ्रिज में से निकाल ली थी। 5-10 मिनट बस बाहर निकाला था, तो थोड़ी ठंडी हो रही थी, तो निकालने में मुझे क्या ना थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था हाथ से, तो मैं कुछ थोड़े टाइम के लिए निकाल रही थी, फिर बाहर निकाल रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था हाथ में, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया हाथ से निकालने में। वरना गर्मियों में ना जो क्रीम होती है ना, तो उससे ना घी निकालना काफ़ी इजी, फटाफट निकल जाता है। पर आज थोड़ा टाइम लग गया था, मतलब है ना, फिर अंधेरा वगैरह हो गया था, तो क्योंकि पापा आ गए थे, फिर दूध वगैरह गर्म रखा और काम होते तो वो करने लग गई थी मैं। और मैंने घी निकाल के इसे मैंने एक साइड पे रख लिया था। फिर इसके बाद में जो मैंने पहले ना भगोनी में किया था, पर इसको भगोनी में थोड़ा पिघला के और फिर मैंने कढ़ाई में इसे डाल लिया है, क्योंकि ना भगोनी में थोड़ा सा क्या है ना चिपकने का डर होता है नीचे से। और जो लोहे वाली कढ़ाई होती है ना, तो इसमें इतने अच्छे से घी बन के निकलता है ना, तो देखो कितने अच्छे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट घी निकला है, बिल्कुल येलो वाले कलर का। तो इसी वजह से मैं अब है ना लोहे वाली कढ़ाई में ही घी गर्म करती हूँ और काफ़ी अच्छे से घी बन जाता है इसमें। तो घी बन के मेरा रेडी हो गया था, तो बस अब इसे डाल लूँगी कंटेनर में, क्योंकि अगर क्रीम वगैरह इकट्ठी हो जाते हैं तो इसे निकालने की टेंशन होती है कि फटाफट से घी निकाल के रेडी कर लेते हैं। तो चलो अब इसे डाल लूँगी मैं कंटेनर में। और आज की वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।